बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभरे विकट कपाट शूरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना वेद गुरु परवेश। श्री पाणिनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कर लीजिए। सारी ऊर्जा को अपने मूल स्वरूप पर केंद्रित कीजिए कि मेरा स्वरूप कैसा सुंदर किशोर में है, आनंद स्वरूप है। रोम रोम से नूर ही नूर प्रकट हो। हमेशा शाश्वत रहने वाला, अखंड रहने वाला, एक रस एक रूप रहने वाला मेरा ये स्वरूप है। जो इस पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग। मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे मेरे इस स्वरूप की पहचान कराई, छेर और नीर का निवेदन किया। ऐसे सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उस दिव्य स्थान को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जहां पर मेरे धाम धनी ने आकर मेरा हाथ और मुझे इस भुलवनी से बाहर निकाला, और जहां पर आज भी मेरे प्राण प्रियतम इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सब आत्माओं को जागृत करके परम धाम का वो अखंड प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ऐसे इस दिव्य स्थान गुम्मट जी दरबार में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उन सुंदर 8 भुजों की शोभा को देखते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए, उस नूरमय दिव्य चौखट को प्रणाम करते हुए मैं अंदर प्रवेश करती हूँ तो देखती हूँ सुंदर कंचन के सिंहासन पर मेरे प्राण पिया जी विराजमान है। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत, झिलमिलाते हुए
उन 8 पूजों की शोभा ऐसे ही अंदर झिलमिलाते हुए 12 स्तंभ अत्यंत ही प्यारे लग रहे हैं। सुंदर शांति, इसके मूल में देखिए, इसकी तलहटी में देखिए, मेरी इंद्रावती सखी कैसे सदगुरु के रूप में विराजमान है चंदन के झूले पर। सब आत्माएं यहीं पर एकत्रित होकर परम धाम के अपने अखंड रस का पान कर रही है। सब आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इन सब के मध्य में मेरी सिरदार सिरमौर सखी, मेरी इंद्रावती सखी, आप सबके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। और यही अर्जी कि जिस तरह से आप इस भवसागर से निकलकर अपने धाम धनी से एक रूप होकर अपने अखंड सुखों का रसपान कर रहे हैं, ये मेरे प्राण प्रिय, मुझे भी वो बल प्रदान कीजिए इस माया के बंधन से छूटकर मैं भी इस कमलवत होकर परम धाम के अपने इन अखंड सुखों को रसपान कर सकूं। नख से सिख तक मैं अपने सतगुरु के सुंदर स्वरूप को निहारती हूँ, जिससे नूर ही नूर, प्रकाश प्रकाश, दिव्य खुशबू से ओतप्रोत में स्वरूप है। इन कोमल कोमल चरणों में प्रणाम करते हुए, यही अर्जी करते हुए कि मेरे धाम के धनी आप सतगुरु के रूप में पधारे, इन चरणों से अलग मत करना। यही मेरे जीव का जीवन है, यही मेरी आत्मा का धन है, इन्हीं से मेरा अखंड संबंध है, इन्हीं से मेरी निष्पत है। इन चरणों को एक क्षण के लिए भी अलग मत हटाओ मेरे प्रियतम। मैं अपने धाम धनी के इन कोमल कोमल चरणों को पकड़कर विनती करती हूँ, अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर है इन चरणों में मेरे प्राण प्रियतम। बस मुझ अंगना के इस समर्पण को अंगीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये समर्पण भी अधूरा है। मेरे प्राण प्रियतम, अपने कोमल कोमल हाथों को जब मेरे इस कमल पर रखते हैं, उनके अंदर का, उनके अंदर की वो शीतलता का एहसास मुझे, नूरमय दिव्य मुखमंडल, मंद मंद मुस्कुराहट, कपोलों की लाली, जब मेरे प्राण प्रियतम धीरे से अपने नेत्रों को खोलते हैं, उनके अंदर का नूर, वो तेज जब मेरे नेत्रों में पड़ता है, वो ही दिव्य दृष्टि मेरी आत्मा के नेत्र को खोलती है। इसी दृष्टि के माध्यम से तो मैं ये सब देख पाऊंगी।
यही है दृष्टि मुझ आत्मा की, यही है वो तारतम्य का प्रकाश जिसके माध्यम से मैं क्षीर और नीर का निवेरा कर सकती हूँ, माया और ब्रह्म को देख सकती हूँ, जीव और आत्मा को देख सकती हूँ। इसके बिना तो मैं अंधी। मेरे प्राण प्रिय, अपने नेत्रों का ये नूर, अपने नेत्रों का ये प्रकाश मेरे नेत्रों में डाल दिए कि जब से मैं परम धाम से आई, इस संसार को देख रही हूँ, जब से ही मैं अंधी हूँ। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं के कर जी, जब आप देखोगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे प्रियतम, मैं आत्मा देख नहीं पा रही थी, मेरे नेत्रों में वो प्रकाश नहीं था। नेत्र तो हैं, लेकिन अगर प्रकाश ना हो तो कैसे देखा जाए। ऐसे ही मेरे नेत्र तो हैं आत्मा के, लेकिन इनमें प्रकाश नहीं। अपने अंदर का वो नूरी प्रकाश मेरे नेत्रों में डाले मेरे धाम के तनी, ताकि मैं अपने आप को, आपके नूरमयी स्वरूप को, अपने धाम की दिव्य शोभा को, अपने धाम में होने वाली उन अखंड आनंदमय लीलाओं को देख सकूं। तो मैं इसी नूर में एक रूप होते अपने सतगुरु के अंदर हृदय में उतर जाती हूँ और देख रही हूँ कि मेरी इंद्रावती सखी, मेरी प्राणनाथ दोनों एक रूप है। यहीं बैठे बैठे मेरे प्राण प्रियतम मुझे परम धाम दिखा रहे हैं। जो मेरा नूरमयी अखंड परम धाम, इस हद और बेहद से परे नूरमयी चेतन, जहाँ पर मध्य में मेरा सुंदर झिलमिलाता हुआ रंग है। उस रंग महल के अंदर मेरा अपना मोल मिला, जहाँ पर बैठकर मैं इस खेल को देख रही हूँ। जैसे मैं यहाँ से अपने धाम को देख रही हूँ, ऐसे ही मैं अपने धाम में बैठी हुई इस संसार को देख रही हूँ। देखो कैसे अरस परस हो रहा है। अपने इस मूल मिलावे में बैठी हुई मैं प्रियतम के नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनके हृदय में उठने वाले भाव को, उठने वाले विचारों में मैं इतनी तल्लीन हो रही हूँ, उससे एक रूप होकर मैं इस संसार को देख रही हूँ। और इस संसार में मैं सतगुरु के माध्यम से उनकी दृष्टि से एक रूप होकर अपने परम धाम को देख रही। जैसे सौपन में जागृति का देखा जाता है और जागृत होकर सौपन को देखा जाता है, तो दोनों क्रियाएं ये एक साथ हो रही है।
यहाँ नहीं हो सकता संसार। यहाँ तो सौपन है, निंद्रा है तो जागृति नहीं, अगर जागृति है तो सौपन नहीं होता। देखिए मेरे दोनों चीजें एक साथ हो रही। मेरी आत्मा अपने नेत्रों से सदगुरु से एक रूप होकर अपने परम धाम को, अपने लीलाओं को सतगुरु रूपी हृदय रूपी दर्पण के माध्यम से मैं अपने धाम को देख रही हूँ और अपने परम धाम में बैठी हुई अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों के माध्यम से उनके दिल रूपी पर्दे पर मैं इस सौपन ब्रह्मांड को देख रही हूँ। दोनों ये एक साथ हो रहे हैं। एक दृष्टि से मैं अपने परम धाम को देख रही हूँ तो दूसरी दृष्टि से मैं इस संसार को देख रही हूँ। खेल में मेरे प्राण प्रियतम सतगुरु के रूप में है और धाम में प्राण प्रियतम के रूप में, अपने मूल स्वरूप में है। साथी अब इसको मैं देख रही हूँ तो ये तो सब सपन है। कैसे सपन है? अपने मूल में बैठी बैठी ही मैं अपने प्रियतम के नेत्रों के रूपी झरोकों से उनके दिल में जो भी खेल दिखाने की इच्छा उपज रही है, जो भी दिल में अंदर विचार आ रहे हैं, वो ही बाहर प्रकट होता जा रहा है। और जो पल 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 परिवर्तित होता जा रहा है, ऐसे मैं अपने मूल में ही बैठी हुई इस संसार को देख रही हूँ। और अब मेरी अपने पर आत्म के आनंद की लीलाओं का रसपान कर रही है कि कैसे मैं अपने प्राण प्रियतम से एक रूप होकर अनंत लीलाएं करती थी। कैसे मेरे प्राण प्रियतम का नूरमय दिव्य स्वरूप जो नख से सिक तक नूर ही नूर से ओतप्रोत है, जैसे एक दीपक की जलती हुई लौ और उस लौ में से कितने लहरें उठती रहती है, किरणें निकलती रहती है, प्रकाश निकलता रहता है। ऐसे मेरे धाम धनी का सुंदर नूरमय स्वरूप है जिसको एक ज्योति कह दिया गया है। ये ज्योत में शोभा सुंदर देख हृदय में आन भर भर प्याले पीछे देखे कहे सुनकार। ये जो ज्योति है, इस ज्योति में कितनी सुंदर शोभा निखर कर आती है और स्थिर नहीं है। पल पल नए नए तरंगे निकल रही है, इसमें अनंत लहरें उठ रही हैं और यही लहरें अंगों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मैं अंगों की शोभा को देखती हूँ, इनमें से भी अनंत नूर प्रकट होता नजर आता है। जो वस्त्रों के रूप में शोभायमान
इन वस्त्रों और इन अंगों का भी नूर, उसमें भी अनंत लहरें, लहरों में अनंत तरंगे, इन तरंगों में अनंत रंग, रंगों में प्रकाश, इस प्रकाश में चेतनता, खुशबू, रस, सब ओतप्रोत है। तो यही वस्त्रों का नूर आभूषणों के रूप में सुशोभित। ये तो पल पल नए नए तिरंगे निकल रही है, इसलिए इसका बयान नहीं किया जा सकता। एक पल के लिए कोई स्वरूप ठहरे तो उसको शब्दों में पिरोया जाए, लेकिन ये तो निरंतर प्रवाहित हो रहा है, कैसे बयां किया जाए। तो मेरे प्राण प्रियतम ने अपनी मेहर करके इंद्रावती सखी को ये शोभा प्रदान की कि जो मेरा स्वरूप आज तक अगम था, अगथ था, किसी ने नहीं कहा, जिसको वे नीति नीति कहकर वापस लौट गए। सुंदर दिव्य स्वरूप को कैसे प्रकट किया जाए। तो ये तो मेरे प्राण प्रियतम ने अति मेहर की, जो अपनी इन उठती हुई तरंगों को थोड़ा सा स्थिर करके इंद्रावती सखी को ये शोभा दिखाई, जिस शोभा को इंद्रावती सखी ने यहाँ पर प्रकट किया। इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये सुंदर नूरमय दिव्य स्वरूप का जो वर्णन हुआ है, ये प्रियतम की मेहर से ही हुआ है। आज तक इस स्वरूप को कोई समझ नहीं पाया, सब ज्योति स्वरूप ही कह गए, परम ज्योति कह दिया। कैसे वर्णन करे कोई, जब ज्योति ही दृष्टि में नहीं आई, उससे उठने वाली तरंगों का कैसे वर्णन किया जाए। तो ये मेहर देखो महबूब की, जो अनंत लहरें, अनंत तरंगे निरंतर चलायमान है, एक पल के लिए भी नहीं ठहरती। तो ऐसे स्वरूप का वर्णन कैसे किया जाए। लेकिन जब मेरे प्राण प्रियतम ने हम रूहों पर अति मेहर की, तो दिल में उपजाया कि मैं थोड़ी सी अपनी इंद्रावती सखी को अपनी झलक दिखाता। उसको यहाँ पर प्रकट किया। काल माया के ब्रह्मांड में काल माया के ही शब्दों के माध्यम से इस अखंड, इस नूरमयी, इस तेजोमयी स्वरूप का वर्णन किया। काल माया की भांति ही वस्त्र और आभूषणों का वर्णन किया गया।
लेकिन ये इन सब से परे है। मूल रूप में देखिए, ना कोई वस्त्र है, ना कोई आभूषण है, बस परम चेतना है। और चेतना के अंदर का नूर ही उसके वस्त्र, उसके अंदर के गुण ही उसका आभूषण होता है। चेतना को किसी वस्त्र या आभूषणों की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे धामधनी ने जो शोभा इंद्रावती के हृदय में उतारी, उसी को मूल भागो कहा कि जो एक पल के लिए अपनी इन निरंतर चलती हुई किरणों को स्थिर करके इंद्रावती सखी को ये शोभा हृदयंगम कराई। जिस शोभा को इंद्रावती सखी ने यहाँ पर प्रकट किया, यहाँ के शब्दों में पिरो पिरो कर, तो करवाने वाले कौन है? धाम के धनी इंद्रावती सखी नहीं। इंद्रावती सखी खुद कह रही है कि ये मेरे इंद्रावती के शब्द नहीं है। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, मैं प्राण प्रियतम के ही कहने से ये सब वर्णन कर पा रही। तो ऐसा सुंदर नूर भाई मेरे धाम धनी का, मेरे प्राण प्रियतम का ये सुंदर शब्द, ताकि हम इसका कुछ आनंद ले सकें। अब उस चेतना पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए कि यही परम चेतना है, यही परम ज्योति है, यही परागति है। परम धाम, परम ज्योति, परम गति। सर्व वेदांत सारों, सर्वशास्त्र सुनिश्चित, ये सब का सार है। तो ये मेरे प्राण प्रियतम के ही संकेत है। उस ज्योति को एहसास कीजिए, उस चेतना के अंदर जो उज्जवलता है, जो निर्मलता है, वो ही जो गतिशील हो रही है। तो वो ही सारे अंगों में जब बाहर प्रकट होती है, तो उसी नूर को यहाँ के शब्दों में कहे तो जो एक आकृति लेकर खड़ा हो रहा है, जो एक ढांचा बनता है जैसे यहाँ के शरीर का, तो वो हड्डियां हो गई। लेकिन महाराज जी कह रहे कि वो हड्डी यहाँ की भांति नहीं, मिट्टी तत्व की, यहाँ के शब्दों में बता रहा हूं। लेकिन उनमें देखिए तो वो नूर है, जिस नूर तत्व से वो एक स्वरूप खड़ा होता है। उस चेतना के अंदर आनंद की लहरें उठती है, सौंदर्य की लहरें उठती है। तो वो ही अंदर जो आनंद है, जो सौंदर्य है, जो रस है, आनंद रूपी रस, वो ही किस में?
जो कह रहे हैं कि मांस के रूप में, ब्लड के रूप में, यहाँ के शब्दों में पिरो कर वर्णन किया। नहीं तो वो तो अंदर का नूर है, अंदर का रस है, जो उस नूर के साथ में प्रवाहित होता है। जो चेतना के अंदर एक दिली है, उस एक दिली के प्रकाश को देखिए। इन सबको जोड़कर एक रूपता में पिरो रखा है। यही एक दिली इन सबको जोड़ रही है, और जिससे एक सुंदर आभा, एक स्वर्णमयी आभा, जो लाल और पीली दोनों मिक्स होकर प्रकट होती है। तो इस सफेद रंग के अंदर, इस नूर तत्व के अंदर सारे रंग समाहित है, जो एक रूप भी होंगे और अलग अलग भी प्रकट होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश के अंदर भी 7 रंग होते हैं। तो मेरे प्राण प्रियतम, जो इन सब का मूल है, इन सबको अलग अलग प्रकट करने के लिए तो 7 सागरों के रूप में दर्शाए गए हैं, और कह दिया कि 8वां सागर तो सब एक रूप हो गया है। यही मेरे धाम धनी के 7 स्वरूपों का वर्णन है। यही मेरे परम धाम का जो विस्तार होता है, मेरे प्राण प्रियतम के 7 स्वरूपों का ही विस्तार मेरे परम धाम की 7 परिक्रमाएं बनती है। एक एक का खुलासा होता है, नहीं तो फिर भी अनंत है। तो देखिए ज्योति में कैसा सुंदर स्वरूप नजर आ रहा है। जो उज्जवलता है वो एक आकृति ढांचा लेकर खड़ी हुई, जो उसके अंदर आनंद की लहरें उठ रही है, वो ही एक मांस और ब्लड के रूप में प्रकट हो रही है। जो आनंद रूपी रस है, प्रेम रूपी रस है, ये साथी ये सब नूरमय है। इन सब को जो जोड़ा हुआ है वो एक दिली है। और इन सब अंगों में कितना सौंदर्य है, एक दूसरे के अंदर कितनी एक दिली के साथ साथ में एक दूसरे की सेवा करने का भी भाव। जैसे यहाँ के अंग भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, कैसे डिपेंड एक दूसरे पर। हाथ सारे शरीर के लिए कार्य करते हैं, भोजन उठाते हैं, मुख में डालते हैं, सारे शरीर की कैसे हाथ सेवा करते हैं। साफ सफाई करना, नहलाना धुलाना, कितनी सेवा करते हैं एक दूसरे। कहीं जाना होता है तो पैर कैसे सेवा करते हैं सारे शरीर की। एक दिली से ही तो चल रहा है शरीर। जब पैर चलेंगे तो बिना देखे थोड़ी चलेंगे, तो नेत्र देखने का कार्य, उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब यहाँ द्वैत में होते हुए भी ये एक दूसरे पर निर्भर हैं,
तो ये तो मेरा परम धाम है, जहां अद्वैत ही अद्वैत है, एक रूपता ही एक रूपता है। तो यही तो सारे अंग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं मित्र। तो यही तो एक रूपता, नख से सिख तक सुंदर एक स्वरूप खड़ा हो जाएगा। और इन सब में क्या ये लौह तत्व जो एक धातु के रूप में भी वर्णन किया गया है। तो ये सब क्या है जो चेतन बन रहे, जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब ज्ञान स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप है, इश्क से ओतप्रोत है। तो यही इनके जो रंग बताए, यही मेरे प्राण प्रियतम के रोम रोम में ये इश्क ही इश्क प्रवाहित। तो जो जहां जैसी शोभा होनी चाहिए, ये सारे गुण ये तो गिनती के बताए गए हैं, उस असीम को सीमा में लाकर वर्णन किया गया, लेकिन अनंत है। इंद्रावती सखी ने गिनकर दिखाए कि संख्या भी खत्म हो गई, जल भी खत्म हो गया, पृथ्वी भी खत्म हो गई, लेकिन मेरे धाम धनी के गुण गिनने में नहीं आए। तो ऐसे अनंत गुण जब बाहर प्रकट होते हैं तो कितना सुंदर नूरमय स्वरूप खड़ा होता है। कैसे एक एक गुण सब जो चेतन है, तो वो कैसे वस्त्र और आभूषणों के रूप में प्रकट होते हैं, और ये भी सब चेतन है। कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं, कैसे इनके अंदर से मधुर मधुर संगीत बहता रहता है, कैसी आनंदमय खुशबू इनके अंदर से निकलती रहती है। शायद जी इन सबको काउंट करके इंद्रावती सखी ने कह दिया कि ये 10 दिशाओं से देखती हूँ तो 10 रंग नए नए नजर आते हैं, इनसे मेरा संबंध है, यही निष्पत्ति होती है। और जब इससे भी पार उतरते हैं तो अनंत में आ जाते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। इसको कह दिया मेहर का सागर, और सागर जो मेहर का शो शोभा अतिलेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सूक्ष्म। सारी खूबियों को लेकर, सारे स्वरूप को लेकर, सारे श्रृंगार को लेकर किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो मेरे प्राण प्रियतम ने हम रूहों को थोड़ी शोभा ताकि हमारे दिल में बस सके, तो ये शब्दों में वर्णन कराया, और वर्णन करने के बाद कह दिया कि ये तो अनंत है, असीम है, अक्षातीत है, जिसको अक्षरों में